ठीक है। चलिए, चल अब हम आते हैं और बात करते हैं। तो देखो, लास्ट सेशन में मैंने क्या क्या करा दिया था, मैं तुमको दिखाता हूँ। तो लास्ट सेशन में मैंने तुम लोग बता दिए थे कि कितने कितने तरीकों से तुम कनेक्ट कर सकते हो डेटाबेस को, ठीक है। उसमें से एक मैंने बताया था कि सर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं क्लाइंट्स के। कौन कौन से हैं? एक है हमारा माई एसक्यूएल वर्कबेंच, ठीक है, जो कि माई एसक्यूएल बस के लिए होता है। फिर एक होता है हमारे पास माई एसक्यूएल सीएलआई टर्मिनल ओनली फॉर माई एसक्यूएल। एक होता है हाइडी एसक्यूएल फॉर 4 टू, मतलब जो कि सिर्फ 4 से 6 टाइप के डेटाबेस सपोर्ट करता है, ठीक है। ठीक है। और इसके बाद आता है पीएचपी माई एडमिन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एडमाइनर भी आज देख लेंगे, ठीक है। और फिर डीबी वीवर के बारे में बात कर लेंगे, ऑल टाइप्स ऑफ डेटाबेस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुमको बता देता हूँ एडमाइनर क्या होता है। देखो, तो एडमाइनर भी पीएचपी माई एडमिन की तरह होता है, लेकिन वो बहुत लाइट वेट होता है और सर्वर के लिए यूज किया जाता है। एडमाइनर डाउनलोड किसके लिए यूज किया जाता है? सर्वर के लिए यूज किया जाता है, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो और बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा चीज है, ठीक है। हम्म, एक सेकंड, ये है। तो इसको मैं छुपा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये एडमाइनर, तो देखो लिखा हुआ है ना कि, और सबसे बड़ी बात ये ना, एक ही फाइल के अंदर ये पूरा का पूरा डेटाबेस कंट्रोल रखता है। समझ रहे हो? एक ही फाइल के अंदर पूरा का पूरा डेटाबेस रखता है, तो इसीलिए सबसे लाइट वेट होता है ये। क्या होता है? सबसे लाइट वेट होता है, ठीक है सर। तो अगर मैं बात करूं एडमाइनर की, तो ये है। और एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि अबाउट अगर पढ़ना है, देखो एडमाइनर इज अ, इसके अंदर कौन कौन से डेटाबेस सपोर्ट करता है, और कमाल की बात देखो क्या है, एडमाइनर इज अवेलेबल फॉर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, मतलब अलग अलग के लिए अवेलेबल है ये, ठीक है। ये देखो इसकी फीचर्स क्या है, ये इसके फीचर्स हैं, ठीक है। मतलब हर टाइप के डेटाबेस को सपोर्ट करता है ये, ठीक है। इट इज अ डेटाबेस क्लाइंट which can be used which can be used in server, ठीक है, which can be used in server to connect to database, to the live database without much configuration, मतलब ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत, मतलब ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये काम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बेसिकली एडमाइनर का यूज लोग करते हैं, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसका फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं इंसर्ट कर दूंगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। और एडमाइनर और भी जगह पे अवेलेबल होता है, ठीक है। एडमाइनर इज अवेलेबल विद अदर टूल्स एज वेल, अदर डेटाबेसेस एज वेल, अदर डेटाबेसेस एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये सारे सारे, ठीक है। तो इतने उसके साथ भी, वेरिएशंस के साथ भी अवेलेबल है, कोई दिक्कत वाली बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। ये है कहा। और तो ये भी ऐसा हो गया, राइट, ये हो गई। अब
तो देखो एडमाइनर के साथ कैसे काम करोगे, तो सबसे पहले आपको इसको डाउनलोड करना है, राइट। जब आप डाउनलोड पे जाओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा किस पे डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ पे कर लो एडमाइनर, यहाँ पे कर लो इंग्लिश ओनली। अगर सिर्फ माई एसक्यूएल के लिए करना है तो यहाँ से आप ये वाला डाउनलोड कर सकते हो। तो आप इस पे क्लिक कर दो, तो ये फाइल एक डाउनलोड हो जाएगी, जिप फाइल। ठीक है, एक पीएचपी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये फाइल हो गई। अब इसको कैसे रन करेंगे मैं देखो दिखाता हूँ। फाइल को कॉपी करो, मतलब कट कर लो, और चले जाओ जैम्प के अंदर, मतलब सी ड्राइव में जाओ, जैम्प के अंदर जाओ, और जैम्प के अंदर जाके एसटी डॉक्स में जाओ, और एसटी डॉक्स में जाके एक फोल्डर बना लो एडमाइनर करके, एडमाइनर। और एडमाइनर के अंदर तुम अपनी यहाँ पे एक फाइल रखो, और इस फाइल को रीनेम कर दो इंडेक्स डॉट पीएचपी नाम से। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, अब आपको जैम्प ऑन करना है। ठीक है, जैम्प को ऑन करिए, और इन सबको ऑन होना चाहिए आपका। ठीक है, अब हम जाएंगे, जैसे पीएचपी माई एडमिन लॉन्च करते हैं वैसे ही इसको करना हैगा। तो लोकल होस्ट 5,000। ठीक है, ये आ गया। और एडमाइनर पे क्लिक कर दो तो ये एडमाइनर तुम्हारे सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पे तुम अपने डेटाबेस सेलेक्ट कर सकते हो, देखो मल्टीपल डेटाबेस के ऑप्शन है तुम्हारे पास। यहाँ पे सेलेक्ट करो माई एसक्यूएल, यहाँ पे लिखो लोकल होस्ट, यूजर नेम होगा रूट, पासवर्ड जो है ब्लैंक रहेगा, और डेटाबेस कुछ नहीं। तो जब आप इस पर लॉगिन पे क्लिक करोगे तो नो कनेक्शन, अच्छा लोकल होस्ट 3307 है, राइट। 7 है क्या? हाँ 7 है। तुमको ऐसे लिखना है, अब लॉगिन पे क्लिक करो। अभी कह रहा है कि एडमाइनर डज नॉट सपोर्ट एक्सेसिंग विदाउट डेटाबेस। अच्छा, तो ब्लैंक करके अगर मैं लॉगिन करूं तो ये कह रहा है कि एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर लोकल होस्ट इज यूजिंग पासवर्ड। अच्छा, कुछ ना कुछ पासवर्ड लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करो और इसको एडिट कर लो यहाँ, राइट। और अब यहाँ से ठीक है, अब यहाँ पे सर्च करो लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अगर तुम सही, तो इसको तुम क्या करो गूगल में सर्च करो, और पता चल जाएगा कि कैसे इसको सही करते हैं, मतलब लॉगिन टू लॉगिन विदाउट पासवर्ड इन एडमाइनर। ठीक है, तो इसका एक तरीका होगा। ये कह रहा है, ये कह रहा है कि एडमाइनर 4.6 थ्रू नेवर डज नॉट सपोर्ट एक्सेसिंग द पासवर्ड विदाउट डेटाबेस, द रीजन इज दैट द फॉरगेटन एडमाइनर अपलोडेड वन। ठीक है, तो इसके लिए तुम, तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इस एग्जाम्पल पे जाओ, और इसके लिए तुमको एक, यहाँ पर एक जुगाड़ भी है। ये कह रहा है यूज पासवर्ड लेस प्लगइन, पासवर्ड लेस प्लगइन, इस पे क्लिक करो। तो ये है, और ये है पासवर्ड लेस प्लगइन।
तो हम एक काम भी कर सकते हैं ना, ये है जुगाड़ है। ये देखो कह रहा है कि इसको ओपन करो और ऐसा कुछ सर्च करना है, इस फाइल को सर्च करो यहाँ पर, इस तरह का सर्च करो। ये देखो इस तरह का कुछ होगा। लॉगिन क्या? ऐसा कुछ सर्च करो। लॉगिन कहीं लिखा है क्या? ये देखो लिखा हुआ है ना कि अगर एफ इक्वल टू ब्लैंक है, मतलब एफ मतलब पासवर्ड है, तो अगर ये बराबर बराबर ब्लैंक है तो रिटर्न सेमीकोलन कर दो। तो तुम यहाँ पर ये कह दो, इसकी जगह क्या कर सकते हो, टाइप एनीथिंग बिटवीन, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे लिख दो पासवर्ड की जगह, पासवर्ड की जगह कुछ भी लिख दो। ये इसकी जगह ये लिख दो खत्म। ठीक है, नॉट लगा दो, सिंपल। नॉट लगा दो और इसको रिफ्रेश कर दो, रूट और ब्लैंक लिखो, देखो खुल गया, सिंपल। तो इस तरीके से एडमाइनर के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो। और ये देखो सारे के सारे डेटाबेस दिख रहे हैं। अब तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा साइफर डीबी, इस पे क्लिक करो तो देखो साइफर डीबी दिख रहा। अब इस पे तुम अगर यूजर्स पे क्लिक करो तो यूजर्स खुल जाएगा। अब इस पे तुम पूरा का पूरा क्वेरी भी चला सकते हो। कैसे? इस एसक्यूएल कमांड पे जाओ और क्वेरी लिख दो, जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन सी टेबल थी, यूजर्स टेबल, ये जाओ और इसको एग्जीक्यूट कर दो। ये देखो ये क्वेरी दिख गई। ठीक है, तो आसान है कठिन है? तो ये बहुत सिंपल है। ठीक है, लेकिन इसका यूज कब करना चाहिए? इसका यूज तब करना चाहिए जब सर्वर में कोई फाइल एग्जीक्यूट कर रही है। क्लियर है ना? ठीक है, ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं इसके रीजन बता दे रहा हूँ। क्योंकि सर्वर पे क्या होता है ना, सर्वर पे आप देखो, अब जैसे ये तुमने देखे होंगे, ये तो बहुत हैवी हैवी सॉफ्टवेयर है। अगर मैं तुमसे बात कहूँ इसकी, अगर मैं बात करूँ, मतलब जैसे कि तुम्हारे पास ये है, जैसे ये देखो ये वाला डीबी वीवर हो गया, तो ये बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है। अब सर्वर में तुम ये इंस्टॉल कर पाओ ना कर पाओ कोई भरोसा नहीं है। इसी तरीके से तुम्हारे पास जो माई एसक्यूएल वर्क बेंच है वो भी बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है, हाइडी एसक्यूएल भी बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है। तुम इस सर्वर पे इंस्टॉल कर पाओ ना कर पाओ कोई भरोसा नहीं है, राइट? बट एडमाइनर क्या होता है, एक ही फाइल है और किसी भी तरीके से आप एक फाइल को आराम से कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो यू कैन एग्जीक्यूट द एसक्यूएल स्क्रिप्ट्स very easily, very easily in the database, in the adminer। ठीक है, और हाउ टू, देखो अब एक चीज और बता रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट द एडमाइनर डज नॉट अलाउ, बाय डिफॉल्ट द एडमाइनर डज नॉट अलाउ ब्लैंक पासवर्ड। ठीक है, तो वी कैन मॉडिफाई द स्क्रिप्ट, we can modify this script such that it allows, it allows the, it allows the blank login। क्या करना होगा इसको, वो इसके लिए क्या करना होगा, गो टू लाइन या सर्च फॉर, सर्च फॉर कोड, सर्च फॉर कोड इफ $f ब्लैंक, मतलब ऐसा कुछ अगर लिखा हो, रिटर्न ऐसे कुछ करके, तो आपको क्या करना है, इसको चेंज कर देंगे आप, इसको चेंज कर देंगे आप किसमें, नॉट पे, खत्म का। ठीक है, और ये कहाँ आपको मिलेगा ये,
लॉगिन पे, गो टू लॉगिन, और ये होगा तुम्हारा $X और $F। ठीक है, ऐसा। ठीक है, बाकी और ज्यादा डिटेल के लिए यहाँ पर आप जाएंगे और इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर देंगे। सिंपल। ठीक है, तो ये भी स्टेप्स होंगी। ठीक है, फॉलो दी फॉलोइंग, फॉलो दी फॉलोइंग, सिंपल। ये बात समझ में आई गाइस, हाँ या ना? बहुत बढ़िया, दैट्स इट। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे, क्वेश्चन ये है सर। हाउ टू एग्जीक्यूट एडमाइनर यूजिंग PHP माई यूजिंग जैम। कैसे कर सकते हो? पहला, मूव द फाइल एडमाइनर, मूव द फाइल एडमाइनर डॉट पीएचपी टू जैम्प के अंदर। जैम्प के अंदर एक फोल्डर होता है, कौन सा? अभी बताया, HT डॉक्स। और एक फोल्डर बनाओ एडमाइनर नाम से, और उसके अंदर इस फाइल को कॉपी पेस्ट कर दो, एडमाइनर डॉट पीएचपी, और इसको रीनेम कर दो टू इंडेक्स डॉट पीएचपी। सिंपल हो गई कहानी, आसान। अब इसके बाद क्या करना है? रन दी जैम सर्वर विद अपाचे ऑन एंड माई एसक्यूएल ऑन। ठीक है, माई एसक्यूएल को ऑन करो। ठीक है, एंड गो टू यूआरएल, गो टू यूआरएल, कौन सी यूआरएल पे जाना है? HTTP लोकल होस्ट स्लैश पोर्ट नंबर। ठीक है, और पोर्ट नंबर के प्लस एडमाइनर, बस ये आप क्लिक कर दो। फिर इसके बाद आपको डेटाबेस सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट द डेटाबेस, सेलेक्ट द डेटाबेस, सेलेक्ट द डेटाबेस। सेलेक्ट करने के बाद पुट द होस्ट नेम, पुट द पासवर्ड। ठीक है, होस्ट नेम को आप रूट ले लो। सेलेक्ट द डेटाबेस ड्राइवर। ठीक है, लाइक ओरेकल, पी माई एसक्यूएल और मारियाडीबी और एसक्यूएलाइट। ठीक है, यहां तक कि पोस्टग्रेस भी सपोर्ट होता है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल। ठीक है, पुट द रूट होस्ट नेम एज लोकल होस्ट, पासवर्ड एज ब्लैंकी ब्लैंकी। ठीक है, और पुट द होस्ट नेम एज, put the host name as, sorry, put the username, put the username as root, and put the database blank। ठीक है, और एक और ऑप्शन होता है कि इफ यू वांट टू इनेबल, इफ यू वांट टू सेव द लॉगिन, चेक कर दो, चेक द चेक बॉक्स को एक्टिव कर दो, और चेक बॉक्स पे लिख कर दो परमानेंट लॉगिन इनेबल, परमानेंट लॉगिन इनेबल। ठीक है, ये कर देना है। अच्छा, एक मस्त चीज बताता हूँ आपको। देखो, अभी मैं आपको एक नोट्स दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आपको इन नोट्स से पढ़ाऊंगा आगे। ये दिख रहा है? पूरे नोट्स मैं आपको दे दूंगा, बहुत अच्छे नोट्स हैं ये। दिख रहा है कि नहीं? बहुत डिटेल में है लगभग लगभग। ठीक है, लेकिन मतलब क्लास रेगुलर करोगे तब बहुत ज्यादा बड़े हैं, लगभग 150 पेजेस का नोट्स हैं। ठीक है, तो मैं इसी को ही फॉलो कर रहा हूँ, राइट।
ये जब मैं पढ़ा करता था तब मैंने यूज किया था इसको, लेकिन ये बहुत पुराने हैं, टेक्नोलॉजी काफी चेंज हो गई है, ठीक है। तो ये है। अब ये है कि हाउ टू इनेबल पासवर्ड लेस लॉगिन इन दी एडमाइनर। ठीक है भाई। आई होप दिस मच इज क्लियर फॉर एवरीवन। ठीक है। बस तो इतना ही बताना था यार, ज्यादा मैं समय लेता नहीं तुम लोगों को।